वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, वो आईनी वजीर आला नहीं रहे। चीन में कोरोना की वबा दोबारा से फैलने से मुश्किलात में इजाफा और मिलिएगा ब्रांड्स की मुलाजमत को ठुकराने वाली बाहिम्मत पाकिस्तानी से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर को आईनी तौर पर यह इख्तियार हासिल है कि वो वजीर आला को किसी भी वक्त एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर के बुलाए गए इजलास में एतमाद का वोट हासिल नहीं किया, लिहाजा वो अब आईनी तौर पर वजीर आला नहीं रहे और इसका सिर्फ एक रस्मी नोटिफिकेशन जारी होना है और गवर्नर पंजाब की जानिब से उन्हें डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन आज जारी हो जाना चाहिए। उनका कहना था कि पंजाब में कोई सियासी बहरान नहीं है और जब गवर्नर पंजाब वजीर आला को डी नोटिफाई करेंगे और वो वजीर आला आईनी हुक्म पर अमल नहीं करते तो गवर्नर पंजाब वफाक को लिख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आजम इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जुमेरात को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में अपने इज्तिमाई इस्तीफे पेश करने के लिए हाजिर नहीं होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है। मजीद तफसील नादिया सुलेमान से। साबिक वजीर आजम इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने इस बयान से पहले कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की थी। ताहम इस मुलाकात के बाद उनका मौकिफ था कि उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर से जाती हैसियत में मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दिसंबर की तातीलात हैं, इसलिए कोई बेंच भी दस्तयाब नहीं। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला पहले ही चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने है और बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से यूनियन काउंसिल्स में इजाफे तक मुअख्खर करने, वोटर्स के गलत हलकों में इंदराज और इलेक्शन मुलतवी करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जारी समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून और दरख्वास्त गुजारान के वकील आदिल अजीज काजी के अलावा दीगर अदालत में पेश हुए। मजीद तफसील शहजाद मलिक से। PTI के रहनुमा अली नवाज अवान की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि 5 महीने पहले वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा किया। बल्दियाती इंतखाबात से 12 दिन कबल एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिल की तादाद को बढ़ा दिया। इस पर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ रोशनन पर आए और कहा कि दरखास्त गुजार की जानिब से यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाए जाने के नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया। अदालत ने DG इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि यूनियन काउंसिल से मुतल्लिक कोई नया नोटिफिकेशन आया है, जिस पर DG इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी नोटिफिकेशन तो आया है, लेकिन हमने इस पर ऑर्डर भी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने क्या ऑर्डर जारी किया है, जिस पर DG इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने ऑर्डर किया है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अवाम के खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरान जमहूरियत के बुनियादी असूल पामाल कर रहे हैं। मजीद तफसील रुबाब बतूल से। हुकूमत पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना था कि हुक्मरान इमरान खान और अवाम से खौफजदा हैं और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनका कहना था कि हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत वफाक में बल्दियाती इंतखाबात में हल्का बंदियां बढ़ाकर इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश कर रही है और पंजाब में भी असम्बली की तहलील को रोकने के लिए किए गए इकदामात बदनीयती पर मबनी हैं। असद उमर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें इन्हें नाकामी होगी। पहले ये हुकूमत कराची और पेशावर में इंतखाबात से भागे और अब ये इस्लामाबाद से भाग रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड अब एक और तारीख रकम करने जा रही है, क्योंकि इसे दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। मजीद तफसील साथ सुहेल से। फिल्म जॉयलैंड की कहानी एक ख्वाजा सरा की जिंदगी पर बनाई गई है, जिसको सरमद खूसट और अपूर्वा चरण ने प्रोड्यूस किया है। ताहम पाकिस्तान में इस फिल्म की नुमाइश बाइस तनाज़ा रही है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में अब भी इसकी नुमाइश पर पाबंदी आयद है। जॉयलैंड लाहौर के एक मुतवसत घराने से ताल्लुक रखने वाले मेहनत का शादीशुदा नौजवान हैदर की कहानी है, जो एक डांस थिएटर में शामिल होता है और एक ट्रांसजेंडर बीवा से मोहब्बत कर बैठता है। फिल्म में सरवत गिलानी, सानिया सईद, अली जुनेजो, सना जाफरी, अलीना खान समेत दीगर अदाकारों ने काम किया। दुनिया भर से 92 ममालिक इस कैटेगरी में शामिल होने के अहल थे। ताहम सिर्फ 15 ममालिक की फिल्मों को मुंतखब करके ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। रवां माली साल के दौरान वफाक से NFC अवार्ड के तहत 27 अरब रुपए कम मिलने से बलूचिस्तान हुकूमत की माली मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील के साथ कोयटा से नामा निगार मोहम्मद काजिम। एक सरकारी इलामिया के मुताबिक कोयटा में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बलूचिस्तान के माली बहरान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वजीर खजाना इंजीनियर ज़मारत खान ने उनको आगाह किया कि NFC अवार्ड के तहत रवां माली साल के दौरान अब तक वफाक से बलूचिस्तान को 27 अरब रुपए कम मिले, जबकि गुज़िश्ता साल 11 अरब रुपए कम मिले थे। वजीर खजाना ने कहा कि अगर यही सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो बलूचिस्तान हुकूमत के पास तनख्वाहों के लिए भी फंड्स नहीं होंगे। इलामिया के मुताबिक वजीर आला अरकान असम्बली के अमरा माली बहरान पर बातचीत के लिए वजीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि वो पाकिस्तान के वाहिद वजीर खारजा हैं जो अपने होटल का बिल खुद अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा, हकायक ये है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद वजीर खारजा हूँ जो अपना टिकट्स खरीदता है, अपना होटल का बिल भरता है और पाकिस्तान के अवाम पे बोझ नहीं डालता हूँ। अगर मैं डालता भी था मेरा हक, मैं वजीर खारजा हूँ, मैं वजीर दाखिला नहीं हूँ और मेरा जो ये ट्रिप्स रहे हैं इसका फायदा मुझे तो नहीं हुआ है, इसका फायदा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। चीन में कोविड-19 की नई लहर के खदशे के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि वहाँ अस्पताल नए मरीजों से भर रहे हैं। चीनी हुकाम ने कम आदादोशुमार जाहिर किए हैं, ताहम WHO में इमरजेंसी शोबे के डॉक्टर माइकल रायन ने कहा है कि वहाँ इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट काफ़ी मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलों में कमल से। हुक्काम के मुताबिक कोविड से होने वाली अमवात की तादाद बहुत कम है, ताहम ये खदशा पाया जाता है कि सरकारी आदादोशुमार से कतई नजर चीन में कोविड तेजी से फैला है। WHO में इमरजेंसी के शोबे के सरबराह डॉक्टर रायन ने कहा कि चीन के ICUs में कम आदादोशुमार जाहिर किए गए, मगर इसी दौरान ICUs भरे भी जा रहे हैं। मुल्क में हुकूमत की तरफ से जीरो कोविड की हिकमत अमली में नरमी के बाद से अमवात में इजाफा हो गया है और मुल्क भर में शमशान घाट मुश्किल का शिकार है। बीजिंग में मुकीम एसोसिएटेड प्रेस के नुमाइंदे डेक कॉन्ग ने दारुल हुकूमत में कोविड से मरने वालों के बनाए जाने वाले डोंगियाओ नामी कब्रिस्तान और शमशान घाट के दौरे के बाद BBC को बताया कि बाहर 1 से 2 दर्जन लोग खड़े थे और कुछ लोग गाड़ियों से धड़ाधड़ ताबूत उतार रहे थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर पाकिस्तानी फौज के शोबा साबिक सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ रिमार्क्स के हवाले से कायम मुकदमे को खत्म करने का हुक्म दिया है। मजीद तफसील इसरारुल हक से। ये मुकदमा शहबाज गिल के खिलाफ रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के जलसे में खिताब के हवाले से बलूचिस्तान के अफगानिस्तान से मुतसिल किला अब्दुल्ला में दायर किया गया था। इस मुकदमे के खात्मे के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी। दरखास्त पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाते हुए मुकदमे को गैर कानूनी करार देते हुए इसे खत्म करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पुलिस से इस्तफसार किया कि एक ही केस में कैसे किला अब्दुल्ला में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक ही वाक़े के 2 मुकदमात नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद टेक्सटाइल डिजाइनर वजीहा खान ने बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने की बजाय अपने आबाई इलाके का रुख क्यों किया? उन्होंने बताया, एक चीज जो मुझे हमेशा ट्रिगर करती थी वो यही थी कि किस तरह मैं बाकियों से अलग बन सकती हूँ, किस तरह ये क्रिएटिव डिसिप्लिन जो कि टेक्सटाइल डिजाइन है, इससे मैं किस तरह एक सोशल कॉज को रिलेट कर सकती हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस चीज ने मुझे कराची से हुंजा तक ट्रेवल कराया और यहाँ आके फिर जब मैंने क्राफ्ट्स एक्सप्लोर किए इनिशियली, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिनमें पोटेंशियल लगा था मुझे, वॉज हैंड वोवन क्लॉथ। जहाँ तक एक्सप्लॉयटेशन की बात है तो आई फील कि देयर आर सम एरियाज जहाँ पे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है आर्टिजान्स को, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि उनके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आइए BBC Urdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।